उसका कुष्ठ रोग भी नष्ट हो गया था। 18 दिन का महाभारत का युद्ध होया, धर्म की लड़ाई बरनी थी। 18 सोनी दल खपे, इसमें धर्म की जीत हुई, अधर्म का नाश होया। और उन कौरवों को जीत के ने जिस समय वो पांडव हस्तिनापुर में आए तो उस राजगद्दी को देख के ना वो धर्मपुत्र घृणित हो गया। बोले अरे मैंने इस तुच्छ राज के वास्ते अपना पूरा कुटुंब खपा दिया, मैं राज नहीं करूं, भाई राज करूं तो किस पर करूं, जिन पर राज करना था तो मैंने अपने हाथ संगार दिए। भीम बोला तो भाई फिर क्या जरूरी थी इतने दिन क्यों सिर फोड़ फोड़ मरे। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि त्रेता युग में भगवान रामचंद्र 12 कला अवतार रावण को मार कर अयोध्या आए थे, तो उन्होंने ब्रह्म हत्या से बचने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। उसी प्रकार वाला तुम भी अश्वमेध यज्ञ करके ने और अपने मन की घृणा को दूर कर सकते। ये बोला महाराज अश्वमेध यज्ञ कैसे हो। एक श्याम करण घोड़ा चाहिए मही पाला, रंग श्वेत पीत पूछ कान हो काला। समझने की बात है साथियों, प्रमाण की। ये सबसे पहले तो एक श्याम करण घोड़ा होना चाहिए अश्वमेध यज्ञ के लिए। उस श्याम करण घोड़े की क्या पहचान, रंग श्वेत पूछ पीत कान हो काला। रंग श्वेत हो, पूछ पीला हो, कान काले हो, ये श्यामकर्ण की पहचान है। बोला वो कहाँ मिले कि वो भगनावतीपुरी में राजा मीरध्वज के मिले, उसके पास है वो घोड़ा और सकिनों के वहां पहरे लगे हैं। घोड़ा दिन के समय 12 बजे एक बार जल पीने के लिए नदी पाता है, उस समय कोई चांस लग सके है, नहीं तो घने चौकस पहरेदार बैठे हैं। भीमसेन कहने लगा भाई जो सबसे मुश्किल काम हो वो मेरे तुम्हें लगा। बोला सबसे मुश्किल पहला काम तो यो है वो घोड़ा लेना है श्याम करण। कौन, एक तो भीमसेन, एक कर्ण का लड़का बृहकेत और एक घटोत्कच का पुत्र मेघवर्ण, ये तीनों भगनावतीपुरी जाते हैं और दिन में उनका बड़ी बड़ी माया विशक्तियां याद थी। मेघवर्ण रात दिन की रात बना दी और वहां उस सेना को जीत के ने वो श्यामकर्ण घोड़ा लेकर आए। उस घोड़े के ऊपर एक पटा लिख दिया कि धर्मपुत्र अश्वमेध यज्ञ करता है, अर्जुन जिसका संरक्षक है, द्वापर युग का अंदर का अवतार अर्जुन इस घोड़े के संरक्षक में है। जो भी इस घोड़े न पकड़ेगा या तो वो भेंट पूजा देकर यज्ञ में शामिल हो जाओ, नहीं तो उसने पांडवों के साथ युद्ध करना पड़ेगा। ये प्रतिज्ञा करके ने वो घोड़ा छोड़ दिया। पीछे पीछे वेद पाठी ब्राह्मण जहां भी घोड़ा लीद पेशाब करे वहीं पर यज्ञ हो और भंडारे हो, ऐसे ऐसे चलते जा। कोई राजा आवे, क्योंकि 18 छोड़ी है तो 18 छोड़ी घने थोड़ी हो से उनकी तो गिनती है न्यारी, बाकी और भी तो राजा बहुत रह गए थे। इसलिए वो घोड़ा चलता जा, बहुत से राजा यज्ञ में शामिल होते चले गए। चलते चलते घोड़ा कुंतलपुर शहर में पहुंच जाता है, केरलपुर प्रदेश में। और वहां चंद्रहास के लड़कों ने धर्मपुत्र के उस यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया। अब अर्जुन ने कहा कि हमारा घोड़ा किसने पकड़ लिया, कहां गया। तो नारद जी आए, नारद जी ने बताया अर्जुन को, अर्जुन ने तुम्हारा घोड़ा श्री कृष्ण श्री हरि के तेजस भक्त चंद्रहास के लड़कों ने तुम्हारा घोड़ा पकड़ा। बोला महाराज जो चंद्रहास कौन है। बाबा उसे चंद्रहास का जिक्र है ना, जो सब कुछ होते थे। बोला वो चंद्रहास कौन है, आजकल अगली 5 लाख ने पकड़ लिया उसे। बोला ध्यान आता मैंने पाड़ा कर दिल में के तेरी माँ को न्या कहां से आयो चंद्रहास। बोला महाभारत बाबा आयो चंद्रहास भी महाभारत में जैमिनी कृत महाभारत अलग अलग ऋषियों ने बनाई है। महाभारत में अलग अलग टीकाकार भी हुए हैं। सबल सिंह की महाभारत है, इसी प्रकार ये जैमिनी जी ने महाभारत बनाई थी, जैमिनी कृत महाभारत है, उसमें प्रमाण है। ये नारायण
हमारा घोड़ा किसने पकड़ लिया? बोला अरे घोड़ा तो मैं बता दूंगा पर तुम छुटवा नहीं पाओगे अर्जुन। बोले ऐसा कौन है जो मेरे धनुष की टंकार के सामने खड़ा हो जा? बोला अच्छा इतना बड़ बड़ के मत ना बोल रहे, तू अपने आप ने कृष्ण का भगत मानने से, अरे तेरे तो बड़े बड़े भगत तो बहुत हैं इस संसार में, तू तो उसके नखों के बराबर भी नहीं है। जब श्री कृष्ण भगत की बात आई तो अर्जुन ने हथियार धर दिए। महाराज पहले तो कृष्ण भगत चंद्रहास कौन है उससे का मैंने बताओ, जो आज तक कदे सुना नहीं मैंने देखा नहीं। बोला अरे अपना घोड़ा ढूंढ लो, कथा सुन रहने दे। बोला नहीं महाराज, जब दोनों तरफ में सेनाड़ी खड़ी थी, युद्ध की तैयारियां चली हुई थी, वहां भी रणभूमि के अंदर मैंने गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी से लिया और कृष्ण भगत की बात आ गई तो मेरे कान लालायित हुए। आप ये बताओ वो चंद्रहास श्री कृष्ण का कैसा भगत है, कौन है, कहाँ है और किस तरह उसका जीवन निर्वाह हुआ, उसके बारे में उसकी कथा पूरी विस्तार से सुनाओ। श्री कृष्ण भगत की कथा अगर मैं सुनकर चलूंगा तो बोला मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा, तो इसलिए मेरे को उसकी कथा जरूर सुनाओ। इसीलिए प्रमाण इतिहास सत्संग के अंदर कोई बताया जाता है, सुनाया जाता है, इसलिए कहा है सत्पुरुषों की कीर्ति हो सुनने से कल्याण। तो उन्हीं को सुनना, उसी संस्कृति को जीवित रखना। या महाराज ने कोई आपका जीव के स्वाद के लिए नहीं बताया, प्रमाण यो भी इसलिए बताया है कि मैं अपने भक्तों ने सुनाऊं कि श्री कृष्ण का भगत चंद्रहास कितना तेजस्वी भगत था। बोले श्री कृष्ण भगवान की। सुनाते हैं कि केरलपुर प्रदेश में हुए सुधार्मिक महाराज, सतवादी राजा हुए जिन किया धर्म का राज, किया धर्म का राज, राव ईश्वर की मेहरबानी थी। घर में तो राजा का एक पतिव्रता रानी थी, हुआ परमेश्वर नाराज नहीं रानी के सुत जाया। ऐसे करते करते राजा चौथे पन में आया। केरलपुर प्रदेश में सुधार्मिक नाम के राजा राज करते थे। राजा चौथे पन में आ गया, कोई संतान नहीं पैदा हुई, तो अपने कुल गुरुओं को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को, पुरोहितों को बुलाकर कहा कि महाराजो ऐसी कौन सी रेख में मेख लगी कि मेरी वंशवृद्धि नहीं हो रही, मैं चौथे पन में आ चुका। तब कुलगुरुओं ने कहा कि भाई तुम पुत्रेष्टि कराओ ताकि तुम्हारी वंशवृद्धि हो। महात्माओं के कहने पे सुधार्मिक महाराज ने पुत्रेष्टि किया और समय के अनुसार उसके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। जब किसी का छोरा हो जा तो कितनी खुशी हो, और बुढ़ापा में छोरा हो जा तो कई दूर तक खुशी हो। पुत्र जन्म्या बटी बधाई, बाटन लागे चाव मिठाई, गावन लागी गीत लुगाई, खुशी हुई नेपाल के। शुभ लक्षण शुभ गुण कामण में, उमेदी हुई कंवर जामन में, जू सामण में उठी लूर रहे, दूसरे घन में घूर रहे, शब्द गगन में पूर रहे, घंटे और घड़ियाल हो रे मन में मगन महीप, बुला लिए ब्राह्मण देव समीप, दीप धूप न्यारी धर राखी, शाम गरी सारी धर राखी, सवरण की जारी धर राखी, दूब दही पे गाल के। इतनी खुशी राजा का मन में हुई, जितने भी कैदी बंदी थे वो सारे छोड़ दिए और ब्राह्मणों को, कुल पुरोहितों को बुलाकर कहने लगा कि महाराजो आपकी दया दृष्टि से इस पुत्र ने जन्म लिया है, आप इसका भाग्य और इसके दिनमान बताओ किसे। ये तो पहला एक काम हो से बालक होते ही साथ एक बोलना तो दाई हाथ में बालक पकड़ा होगी, दूसरी तरफ ने बाप हो चाहे दादा हो, बाजा बाजा पंडित जी धोरे जागा, पंडित जी देखियो दिनमान इसके। तो उन्होंने बताया कि भाई भाग्य की बात है तो विद्या में तो गुरु बृहस्पति के समान होगा,
और श्री हरि का तेजस्वी भक्त होगा, इसके समान शायद कोई भक्त हो। और बोला महाराज इसके दिन मान। बोला भाई दिन मान इसके माड़े से। क्यों? नंबर एक तो मूल नक्षत्र के चौथे चरण में लड़का पैदा होया है। आप देखते हो कि मूलों में बच्चा पैदा होता है तो मूल शांति करवाते हैं। बोला मूल नक्षत्र के चौथे चरण में बच्चा पैदा होया है। और दूसरा इसका अंगवृद्धि का दोष है। मूलों की वजह से तो इसके माता पिता का काल स्पष्ट दिखाई देता है। और अंगवृद्धि के दोष में जब तक इसके बाम में पैर में मतलब 6 उंगलियां, जब तक ये छठी उंगली रहेगी भारी विपत भोगनी पड़ेगी इसने। सारे गुण दोष भूल गया। इतनी खुशी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर ने विदा कर दिया। फिर होनहार बलवान जगत में उसने कौन मेट दे। 3 रोज का जब लड़का होया तो दूसरे प्रदेश के राजा ने चढ़ाई करी और वो राजा सुधार्मिक वीर गति को प्राप्त हो गए। साथ में वो रानी लाजवती वो सती हो जाती है। अब वो लड़का चंद्रहास अकेला 3 रोज माँ का लालन पालन पोषण करती थी, दासियां आती थी साथ में। उसने विचार किया कि भाई राजा का नमक खाया है और बड़ी मुश्किल से वंशवृद्धि हुई है, मेरा फर्ज बनता है मैं कैसे भी करके ने इस बच्चे की जान बचाऊं। दुश्मन के डर के मारे लेकर लड़के चंद्रहास ने चल पड़ती है। रात भर चली और सुबह ने बैठ के ने एक पेड़ के नीचे यूं विचार करने लगी, है परमात्मा तने के करायो 3 रोज का बालक और इसके माँ का बाप का भी साथ छूट गया। ईद से पहले कौन से खोटे कर्म करे। एक तरफ ने उस लड़के चंद्रहास की शान देखकर एक तरफ ने परमात्मा से विनती करे। परमात्मा से कहती है यो के करा तने। हाँ भाई के सुन्नी खेती मृग चरेंगे ओ सुन्नी खेती मृग चरेंगे कौन रुखारी रे एक कुण बेटा तेरे लाड करे मरी ओ जामन आई रे ओ कुण बेटा तेरे लाड करे मरी जामन आई रे ओ सुन्नी खेती मृग चरेंगे कौन रुखारा रे कुण बेटे तेरे लाड करे मरी जामन आई रे। अरे दुश्मन ने बेरा पट जावो खोजे जान तेरी बेटा सूरत बसी रहती हरदम या दिल दरम्यान तेरी बेटा जीव जंत और संत महात्मा बनऊ ध्यान तेरी बेटा मुस्लिम मनाऊ रक्षा करेंगे कृपा निदान तेरी बेटा मुस्लिम बनाओ रक्षा करेंगे कृपा निदान तेरी बेटा जान तेरी जो चंद्रमान शान करी जो चंद्रमान लई उतारी रे गुण बेला तेरे नाल करे मरी जामन आई रे ओ सुन्नी खेती मृग चरेंगे कौन रुखारी रे गुण तेरे लाड
रुद्र पहला दौर बले होगे अरे मार कंड सन का दिकलो मसदुरु अचल होगे वैश्रव गुणे नीति निपुण भूप सतवाती नल होगे अरे पिता तुम्हारे अमरे समर में यश निर्मल होगे ओ पिता तुम्हारे हरे समर में यश निर्मल होगे भले होगे तुम जैसी जिसमें टूटी डारी रे उनके लाड लगावे गावरी जामर आई रे ओ सुन्नी के दीमर गतरे ने ओ लुकारी रे उनके लाड लगावे गावरी जामर आई रे यथा पुरानी याद करूं मेरे तन का खून घटे बेटा एक एक पल कल्प समय या मुश्किल मेरी कटे बेटा बिन जोहरी ना परख लाल की कोटी नहीं बटे बेटा दरिया कैसी डाले उठरी डाटी नहीं डटे बेटा दरिया कैसी डाल उठरी डाटी नहीं डटे बेटा कटे किसी ने भेद हरी की गति निराली हो बेटा तेरे लाड करे मरी जामर आरी हो ओ सुन्नी के दीमर के चले ने ओ लुकारी हो बेटा तेरे लाड करे मरी जामर आरी हो और पुत्र की साथ करे मात मात पर पकड़े हाथ छाती कहला ध्यान करना कितने धर्म पथ वो दाय माता पुत्र की साथ करे मात बात पकड़े हाथ छाती कहला कह नारनू बार बार मजदार बीच में अटकी ना के तू जी करियो व्या फिक्र में राम शिकर ने दही गिरा के कहूं और ना चले जोर कोई झूठ और अब नहीं है क्या पल पल चले मुश्किल हो रही दिल नहीं डरता एक जगह दारण दुखड़ा न्यू दिल उखड़ा मुखड़ा मेरा गया मुर्दार ऊक गई मैं चूक गई रे सूख गई इस दुख के मारे मैं के न्यू जानू थी बेटा तेरे में बन जाएगी यार रे बिट्टा तेरे आग लगा दूं घर और काम दिया छुटवा घर काम छूट गया भाग फूट गया दुष्ट टूट गया जाल बिछारे अरब खरब था बहुत तरह सरव पराया दिया अपना धनमाल खजाना हुआ बेगाना आया जमाना बदल गया दाढ़ हुई जब चने हुए ना चने हुए जब दाढ़ टूट गई कैसा प्रमाण दिया चंद्रहास के बारे में दाई माता ने जाड़ हुई जब चने हुए ना चने हुए जब जाड़ टूट की सुन्नी खेती मरग चने से मरिया रुखाड़ा बाड़ टूट की गूंद जमान मिले जापे में बिल्कुल को ना ताखड़ पाई 3 रोज के छोड़ डिगर की को ना धोरे रखण पाई को ना मेवा पाकण पाई काची गली नवाड़ टूट की मात पिता तेरे दोनों उम्र के ध्यान निर्वाहन रहेगी से और किसी का दोष नहीं और किसी का दोष नहीं या कलम करम की बहगी से बुरुज किले की डहगी से या चौखट सुधा की वाड़ टूट गई मन के मन में लेगी से ना दिल की गुंडी खोलन पाई ना रंगता के गीत गुए ना बाहर निकल के बोलन पाई नहीं मोरली बोलन पाई पकड़ बिलाई नाड़ टूट गई के सुख देखा मात पिता का के सुख देखा मात पिता का राजघरा में जाया रे सदा नहीं एक सारस में हो डरती फिरती छाया वह इतनी कहकर खड़ी हुई लड़का छाती कर लाया ले लड़के ने ताल पड़ी कुंतलपुर में आई देखो ले लड़के ने ताल पड़ी कुंतलपुर में आई देखो लड़के के लिए बड़ी मुसीबत उठाई देखो किसी का ना दोष मारी कर्म में लिखाई देखो प्रगरे अंदर कार करे विपदा की मारी देखो किसी का दा पीछ दे काट दे बुआरी देखो इस तरह से करके उन्हें कार्य गुजारी देखो ऐसे करते करते उसने बीत गए 3 साल ऐसे करते करते उसने बीत गए 3 साल ध्यान लाकर सुनते जाना अगाड़ी का कहूँ हाल एक रोज जा माता के सिर पया कर जा काल कथन करत नित्य दादा गुरु कुंदन लाल खेती मर गई चले और रुकारी रे उनके लाड लड़ावेगा मरी जामड़ी हारी रे अली करे मकरंद पान खिले कंद मरनाल जहां
पे बीच मोती रहे मगन मराल जहां अरे से लक्ष्मण शंकर दास के गुरु गोपाल जहां आके सो राम नाम की रटना जाना काल जहां के सो राम नाम की रटना जाना काल कहां नंद लाल जहां चलो पत्थर यारी तो बेटा तेरे लाड करे मरी जामन आली रे बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो हैं? लेकिन उस परमात्मा की माया किसी के वश में नहीं आई। अरे मौत ने क्या कोई जीत से क्या आज तक उसकी बच्चे का पालन पोषण करे ऐसे करते करते उसने बीत गए 3 साल। ध्यान लगा कर सुनते जाना आगाड़ी का कहूं हाल। एक रोज ध्या माता के सिर पे आके गर्जा काल 3 साल का लड़का चंद्रहास हो लिया खेल के आया और आके ने के देखा के तो वो दाया माता उसके हंस हंस कर लाड लडाया करे थी गोद में उठाया करे थी और जाकर देखा तो वह जमीन के ऊपर चेत पड़ी। शुभ नाम से हमारे परम पूज्य श्री महंत ओमगिरी महाराज जी ये भेंट से नवाजा है। उनके चरणों में बार बार नमन करते हैं। नमन है महाराज। चंद्रहास खेल के आया आकर देखा री माँ बोली नहीं। ये माँ की कितनी ममता होती है। बूढ़ा पाते साथ मन गणेश साथी बतलाते देखे है न्यू मरा के बात इस बार प्रमोशन ना हुई के बात बोला यार प्रमोशन के हुई मेरी कमजोरी मेरी मास बोला के बात बोला बूढ़ी हो रही है कोई उसका करनिया तो सह नहीं मनवा संभालनी पड़े है मेरी तरफ प्रमोशन का नुकसान और हो गया। अरे तो इस प्रमोशन का लायक उस माँ ने बनाया होगा। यहाँ देखना माँ की ममता वो विचार करे। हमारे बड़े है जी श्रीमान जी ईश्वर जी 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद। उसके हाथ लगावे बोले अरे माँ तुम मन हंस हंस के खिलाया करे थे आज बोल रहे क्यों नहीं। न्यू बोला रे मेरे याने से की माँ मन छोड़ कहाँ जा कुण मेरे सिर पे हाथ धरेगा बताइब कुण मेरे लाड करेगा मरेगा बछड़ा बिनेगा मन छोड़ कहाँ जा। माँ बोले कोनी हाँ ससलाड लाया करे थी कदे उसके हाथा न चुमे कदे उसके मुंह न चुने बोले यारी एक बे बोलिए मैं तारी बोल बोले तेरा होगी कौन बीमारी आज माँ बेटे तेनारी ताली पाटी आज माँ बेटे तन्यारी सारी बात ओ एक बार बोलिए मैं तारी ओ तेरे होगी कौन बीमारी आज माँ बेटे तन्यारी सारी बात के ओ आज माँ बेटे तन्यारी सारी बात के। क्या बात है जी हर पल पल हलचल मुश्किल दिल ने मोटा होया कबाड़ी ओ पल पल हलचल मुश्किल दिल ने मोटा हुआ कबाड़ी
सस पंदरंग दुख मरना भरना दाड़ारी ओ सोच कर सस पंदरंग मरना भरना दाड़ा माड़ा भाग में लिखाया माता क्यों दुनिया में जाया घर में गैर दा लगाया आप काट के माँ बेटे तन्यारी साली बाट के वो एक बार बोलिए महतारी ओ तेरे रोगी कौन बीमारी आज माँ बेटे तन्यारी साली बाट के माँ बेटे तन्यारी साली बाट के विजय सिंह जी हमारे बड़े अजीज मित्र 100 रुपये सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। और 2 नंबर पे विचार खंडला क्या बोला रही माँ इसे के जुल्म हो गए के रहे बोले खड़ी पड़ी धरती में कुर्सी तेरा बीमारी होले खड़ी पड़ी धरती में कुर्सी तेरे बीमारी माँ ने बेटा प्यारा आयो से बेटे ने माँ माने बेटा प्यारा उसे बेटे ने माँ प्यारी मारी धीर कुड़बैतावे मेरा या भर भर आवे नैया कंठारे लगावे हट के माँ बेटे तैयारी साली पाट के हो एक बार बोलिए मैं तारी हो तेरे रोगी कौन बीमारी आज माँ बेटे तैयारी साली पाट के हो अरे माँ बेटे तैयारी साली पाट के बार बार धन्यवाद। महात्मा जी परम श्रद्धे परम पूज्य 500 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, हम इनको नमन करते हैं। और बाबा यह दया दृष्टि बनाए राखियो हैं इन आज न्यू दिखा दो मेरा अमित में न्यारा है से किम ले रहे हो झड़का जाइयो अड़े भाई प्रेम है इसका तो आजकल मोल हो रहा है पीछा दे मेरा पट है क्यों प्रेम श्रद्धा प्रेम विश्वास जिस भाई का ब्योत नहीं होगा ने और ब्योत बिगड़ जाएगा सारे लोग कहेंगे मरा बेटा आओ श्यामित रास्ता बदल लेंगे। और जिसका ब्योत होगा कलयुग है ये तो ब्योत आड़ा अगर दूसरी साइड पे जाता होगा तो भी आगे करा के लोग कहेंगे भाई साहब राम राम है वाह चंद्रा सो बड़गी निवलारी माँ अरे बणी बणी के सबको ये सिरी बिगड़ी मैं कुड़सा पूरी ओ बड़ी बड़ी के सब कोई सिरी बिगड़ी मैं कुड़सा पूरी चंदर माँ के कहने लगा सिर चढ़ गया के तू राहू ओ चंदर माँ के कहने लगा सिर चढ़ गया के तू राहू दाता ताऊ नहीं भाई कोई यारी ना यसनाई मारी कर्म में लिखाई प्यारी छाट के आज माँ बेटे तन्यारी सारी छाट के ओ एक बार बोलिए महतारी तेरे होगी कौन बीमारी आज माँ बेटे तन्यारी सारी छाट के हो आज माँ बेटे तन्यारी सारी पाट के और चंद्रासो का उदास ले लंबे सांस रहा त्रास दिखा चंद्रासो का उदास लंबे सांस रहा त्रास दिखा बोलिया लड़का हो गया धड़का तो ध्यान करना इस दौड़ के ऊपर माँ का बेटे का प्रेम
कैसे बताया हाँ भाई। चंद्रास हो गए उदास, ले लंबे सांस रहा त्रास दिखा जब बोलिया लड़का हो गया धड़का गड़बड़ का रही काम बनाए माता माता ए माता 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 कहने लगा बोली बोले प्यारी नू तो मैंने बता दे तू नाराज हुई मैं तारी फणी मणि और मछली जल से ना हो सकती नारी। मात पिता ने बेटा बेटी प्यारे होया करे से रे आंगलियां तेनू को ना कद न्यारे होया करे से काट पीट ठोकण ने लोग के सारे होया करे से। डूबेंगे मझधारा अंदर धोखे करने वाले काक रंग पर राजी खरकुरडी पचने वाले सूरा से देर नाला में सन्मुख मरने वाले बालद भरने वाले वह पड़दारे होया करे से। शील सबर संतोष शांति धारने वाले मिथ्या नहीं बोलते सत्य उचारने वाले प्राण तले जा बेसकार सारने वाले बेहुदे बेशरम धर्म को हारने वाले सूते को मारने वाले वह त्यारे होया करे से। बत्ती गैस चिराग तिम्र में शोभित से हुए संत महात्मा योगी जन इंद्री कसे हुए ये पुत्र पात्र कुटिल नार घर खोदे बसे हुए प्रकृति के मां फंसे हुए दुखियारे होया करे से। जय हो दादा। माता माता कहने लगा चंद्र आस दौड़े जा माता माता कहने लगा चंद्र आस दौड़े जा लड़के की जब सुन के वाणी पानी देखा करे निगार बेटा ताड़ा हो रहा से दो पाया ने नहीं जगा के बुझे मेरी काया तुझे सुझे मने नैन तेना मत बूढ़े किनार मरो मत बूढ़े किनार मरो और माँ मत मरियो यानी की हे भगवान मिला रे ते में वस्तु बड़े ठिकाने की रक्षा वो करतार करेगा प्रजा का सरदार करेगा कौन बेटा तेरे प्यार करेगा कौन बुझेगा खाने की। मरगी माता जिसने जाया के तू खेला के तू खाया आतरे लाड करूं मेरी माया फिर मेरी प्यारी जाने की उल्टी बात नचन लागी फिर पकजा नचन लागी रे मेरी जीभ खिंचन लागी रे शक्ति ना बतलाने की। पल पल हलचल मुश्किल हो रही दिल धड़कता ना धीर देखिए पल पल हलचल मुश्किल हो रही। परम पूज्य महाराज जी सोमवार गिरी जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं नमन करते हैं और महाराज जी विनयपुरी जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं मैं इनको नमन करता हूँ बार बार धन्यवाद करता हूँ प्रणाम करता हूँ। जय हो महाराजों की। पल पल हलचल मुश्किल हो रही दिल धड़ता ना धीर देखिए तेरा मेरा इस दुनिया में इतने दिन का सिर देखिए वह इतनी कह के रोन लागी भरा नैन में नीर देखिए जिनके मर्जा लाल बादशाह रुड़ते फिर वजीर देखिए। हाथ जोड़ स्तुति करती धरती ध्यान करने के माँ हे भगवान दया करी और तुम लड़के की क्रोसा थारे भरोसे छोटू सुमे और आसरा दिखना। बाबा आप तो घने लंबे सो खड़े खड़े पकड़ जो करना बाबा है। जाओ महात्माओं की जाओ संतों की। पल पल हलचल मुश्किल हो रही दिल धड़ता ना धीर देखिए तेरा मेरा इस दुनिया में इतने दिन का सिर देखिए इतनी का कह रोमन लागी ब्रानैन में नीर देखिए जिनके मर्जा लाल बादशाह रुड़ते फिर वजीर देखिए। हाथ जोड़ स्तुति करती धरती ध्यान करने के माँ हे भगवान दया करियो तुम लड़के की क्रोसा मैं थारे भरोसे छोटू सु कोई और आसरा दिखे ना। इतने में के कारण हो रहा गोला पड़ा गैप का आयो पात तो का बड़ा पुतला जिसके अंदर भरी हवा काल बलि का तक लगा गया हंस प्राणी हुआ विद्यावा ध्यामाता तो मर गई थी वो लड़का बैठा करे निगा। नगरी के कहने लगे सेठ और साहूकार नगरी के कहने लगे सेठ और साहूकार बहुत घने दिन ते यहाँ बेवारस रहे थी नार हो गया देहांत उसका ठाओ मत लाओ वार खमसाना में लाकर कहने किया था संस्कार कहते के सो राम नाम लेने से हो जाते पार। ओ एक बार बोली मैं तारी वो तेरे होगी कौन बीमारी आज माँ बेटे तैयारी चल बाट के हो आज माँ बेटे तैयारी चल बाट के। अरे फुटे ताने पाछड़ू कूदे पाटे रया से कुटारी ओ फुटे ताने पाछड़ू कूदे पाटे रया से कुटारी बेगराज हो
सही भाई मैं टेक्या जासे कुठारी ओ बेगराज हो सही भाई मैं टेक्या जासे कुठारी था मोह ममता का ताड़ कृष्णा करती बड़े कमाल होना डाल लेख लिखे दो ललाट में माँ बेटे तैयारी चली बात रहा हर हर कर जू पर कटने से पक्षी छूटा ज्ञान ध्यान अब ज्ञान नहीं जा बख्शी ये मक्सी लिपटे टूट रहा छातारी तेरा याना कंवर करे माता माता के बुरी बनी बिन मणि फणी सिर फोड़े रही सता बता क्या खता कंवर कर जोड़े क्यों तोड़े से बचपन का ना तारी तेरा याना कंवर करे माता माता के कहूं और ना जोर मोर से बोले मिथुन रास दस हंस हंस रस सा घोले खोलेंगे कब नंदलाल बही खातारी तेरा याना कंवर करे माता मातारी माता बोलिए हिम्मत कर ली बोली रे बेटा मेरे मरने का मने डर नहीं मना तो डर इस बात का है कि मेरे मरे बाद में तेरे लाड प्यार कौन करेगा उस चीज का घना डर के मत बूढ़े की नार मरो और मां मत मरियो यानी की ये भी प्रार्थना करने की बात है परमात्मा से बचपन में तो वैसे खेल कूद में गवा दे किशोर अवस्था जवान अवस्था में कमाई में काट दे सारी उम्र कि वरा कितना कमा कर धर लूं लेकिन बालक बच्चे अपने काम लाग जा उसके बाद में आदमी फ्री हो 50, 55, 60 साल के बाद में उससे टाइम उसने धांगनी का बेरा पाट्या करे और उससे टाइम उसने हाँ जी धन्यवाद जी और उससे टाइम वह सुख की घड़ी आया करे कि उस समय में तो वीर कार मर्द का जो जोड़ा बताया वो उड़े देखा जाए और वो सुख भोगन का समय उसे इसीलिए कहा कि मत बूढ़े की नार मरो और मां मत मरियो यानी की हे भगवान मिले रेते में वस्तु बड़े ठिकाने की रक्षा वो करतार करेगा प्रजा का सरदार करेगा कुण बेटा तेरा प्यार करेगा कुण बुझेगा खाने की वो मरगी माता जिसने जाया के तू खेलिया के तू खाया आ तेरे लाड करूं मेरी माया आई मेरी तैयारी जाने की तेरे बेटा मेरे जाया बाद में मैंने इस बात का बहुत दुख होगा तेरे लाड प्यार कौन करेगा फिर हिम्मत कर ली और परमात्मा का हाथ जोड़ लिए हे परमात्मा हे दीनानाथ दयाल दयानिधि महाराज आपका भरोसा इस लड़का ने छोड़ू सू आप इसकी रक्षा करना रक्षा वो करतार करेगा प्रजा का सरदार करेगा बेटा अब तो तेरा रक्षाकारी वो हर है यूं कहने जो 5 तत्वों का पुतला जिसमें हवा भर राखी एकदम से काल बलि का चक्कर लग गया और वो ध्याय माता स्वर्ग सिधार जाए 5 साल का हो गया 3 साल 3 रोज का था जब माँ बाप छोड़ गए 5 साल का होया तो वो ढाई माता भी छोड़ गई चक्कर काटता फिरे हाँ भाई इधर तय नगर के सेठ साहूकार कहने लगे भाई बहुत दिन तक एक बेवारस नार रह थी उसका देहावसान हो गया उसका अंतिम संस्कार करो वो उसका तो 16वां अंत्येष्टि संस्कार कर दिया और वो लड़का चंद्रहास उस माँ के विरह में चक्कर काटता फिरे अरे यानी के माँ बाप मरे पड़ेगी विपत बिचारे में वो 5 साल का कंवर लाडला खेल रहा गलियारे में फिर दान टोया करता माता माता कह रोया करता सांझ पड़े जब सोया करता एक फूटे से डारे ओ 5 साल का कंवर लाड
लाडला खेल रहा गलिया रे मैं। मुख से शुद्ध शब्द दसता था, कभी मधुर मधुर हंसता था, उका मस्तक कैसे चसता था, जो दीपक धरा चोबारे में। ओ 5 साल का कंवर लाडला खेल रहा गलिया रे मैं। सबसे बुरी जगत में विपता, पर कर्म छिपाए से ना छिपता, गोड़ गाले से दीपता, जो रवि तपे तो फारे में। ओ 5 साल का कंवर लाडला खेल रहा गलिया रे मैं। केशो राम नाम गुण गाते, कुंदन लाल आल दर्शाते, नंद लाल तेरे नित्य दर्शन चाहते, इबनुक से बता के मारे मैं। 5 साल का कंवर लाडला खेल रहा गलिया रे मैं। अब बताते हैं, जब यो परमात्मा किसी ने दुख दे कष्ट दे, तो दुखी करने में भी कसर नहीं छोड़े, सारी विपदा एक कबरा पड़े। और जब यो सुख दे, तो थोड़ी सी मेहर की नजर फेर दे, और पल में भंडार भर दे, इतना सुख भी दे दे। वो भी लड़का चंद्रहास तो चक्कर काटता फिरे, माता माता करता फिरे, और उस भगवान ने ऐसा रास्ता देखा, दिखा दिया कि नगरी में खेलन लाग रहा, और खेलते खेलते उस लड़के चंद्रहास ने एक सालेग्राम भगवान की मूर्ति मिली, और सुंदर इतना, अगर कोई बीरबानी अपने बच्चे ने गोद में ले रही हो, तो अपने न तार दे, उस लड़के चंद्रहास ने उठा ले। हमारे यहाँ के प्रजापत समाज की तरफ से ये 500 रुपए का मान सम्मान दिया, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। भगवान का स्वरूप तो वो खुद भगवान का भगत है, और लेकिन उस मूर्ति ने खुश हो गया कि आई सीधी सी घड़ी हेरे आई सीधी सी घड़ी, पाई मूर्ति पड़ी, वो वाथी जान की जड़ी नहीं थी पता नहीं थी, आई सीधी सी घड़ी, समझ जानती पड़ी, समझ ज्ञान की जड़ी जट ठालई थी ठालई थी, सीधी सी घड़ी पाई मूर्ति पड़ी, समझ ज्ञान की जड़ी जट ठालई थी ठालई थी। अरे मूर्ति तो ठाई हो कनिचा, दिल के अंदर फोटो खिंचा। ओ दिल के तो अंदर फोटो खिंचा, होया बगीचा हरा, ध्यान प्रभु का धरा, हो गया बगीचा हरा, ध्यान प्रभु का धरा, आप यार कामरा मर ठालई थी ठालई थी, आई सीधी सी घड़ी पाई, हो मूर्ति पड़ी, समझ ज्ञान की जड़ी झट ठालई थी ठालई थी। मूर्ति तो देखी करके गौर, शशि को निरखे जमी
ओ शशि को निर्गत मी जगोर और कोई ना संगति वादा मता याद आती और कोई ना संगति वादा मता याद आती करके बदर कैसी छती कम ढालई थी रे ढालई थी ओ घड़ी पाई हो मूर्ति पड़ी थी समझ प्यार की जड़ी वजत ढालई थी रे ढालई थी मेरा मूर्ति तो ना थी सी खुशी और मिल सकती नहीं उसी बात में उठाई बात में उठाई खुशी गात में उठाई बात में उठाई एक में हाथ में उठाई वो दिल का ढालई थी रे ढालई थी सीधी सी घड़ी पाई मूर्ति बड़ी ओ सबने याद की लड़ी रोजत ढालई थी रे ढालई थी श्रीमान जी राम सिंह जी सिरसल चौधरी साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद अरे जिसके सत्संग रंग दा चढ़ कह नंदलाल प्रेम दा पढ़ तेरी ओ कहन दलाल प्रेम दा बड़े रहे इतिहास ना रहे शंकर दास बड़े रहे इतिहास ना रहे शंकर दास के सो राम खास पास शिक्षा ढालई थी रे ढालई थी आई सीधी सी घड़ी पाई मूर्ति पड़ी बजे ज्ञान की जड़ी रजत ढालई थी रे ढालई थी 8 साल का लड़का चंद्रहास हो गया समझने की बात है साथियों प्रमाण की बात है कुंतलपुर शहर में रहे कारगुजारी करे और उसी शहर का राजा कुंती भोज ये नाम समझना ध्यान से कुंती भोज कुंतलपुर का राजा कुंती भोज का कोई लड़का नहीं एक लड़की थी जिसका नाम था चंपक मालिनी और उसी कुंती भोज का दीवान उस समय राजाओं में पोस्ट होती थी आजकल थानेदार हो से तहसीलदार हो से यूं हवलदार सिपाही इस तरह दीवान दृष्ट बुद्धि यानी कि बहुत ही कुटिल नीति का उस दीवान के 2 लड़के और 1 लड़की बड़े का नाम मदन छोटे का नाम अमल और लड़की जिसका नाम विषया दीवान का विचार के राजा कुंती भोज के तो कोई लड़का है नहीं और मैं ऐसा जाल बिछाऊं कि जितना सारा राजपाट है मैं अपने बेटे मदन का नाम कर दूं या कूटनीति विचार में करके ने उसने एक आयोजन करा भंडारा लगाया कुल गुरुओं को बुलाया कुल पुरोहितों को बुलाया और उसमें उनका जो कुल गुरु था उसका नाम था गालब ऋषि बैठा मंच पे कोई भी भंडारे में आवे वो गालब ऋषि उसको अपने हाथ से प्रसाद दे। ये लड़का चंद्रहास भी आया
प्रसाद लेने के लिए गालव ऋषि के सामने यूं हाथ करा तो गालव ऋषि ने लड़के चंद्रहास का हाथ पकड़ लिया। बोला रे लड़के, अगर मैं तेरी वेशभूषा को देखता हूं तो तू बेवारस लगता है, और तेरे हाथों की और मस्तक की अगर लकीर देखता हूं तो ये लगता है तू किसी राजघराने से संबंध रखने वाला है। अब महात्माओं में ये शक्ति है, देखते पिछाड़ जा, मन की भी जान जा। यो किस मुड़ता है सौर, यो क्यों आया से? आज करण सिंह जी क्यों आए से? भैंस ने दूध कौन दिया होगा जी दाया पाओगा। पहले विचार कर जा सब आपे, इन्हें छानी नहीं इनसे कुछ भी। खुशी तो आया होगा तो भी नहीं हिसाब लगा लेंगे, ले विराज जी खुशी आया, इतनी ताकत है, इतना तप, ये इनका तप है। इसी प्रकार उस गालव ऋषि ने देखा, भाई तू कौन है? राजगृह से संबंध रखने वाला, और तू बेवारसों के ऐसी हालत में तेरा दूसरा हाथ बामा ने करोड़ दिखा। जब दूसरे हाथ में देखा तो वह सालेग्राम भगवान की मूर्ति। देखते ही साथ बोला, रे मैं तो तने बहुत शरीफ समझू था, तू तो कोई न कोई चोर उचक्का भी है। अरे इतनी कीमती मूर्ति जिसने हिरणाकश्यप जैसे दुष्टों का संहार कर दिया, इसको तो किसी देवस्थान पर होना चाहिए, तो इसने गंदी कर देगा। ला मेरे के दो। जब मूर्ति मांगने का नाम लिया गालव ऋषि ने, लड़का चंद्रहास ने झटका मार के उल्टा हो गया। बोला ऋषि जान मांग ले, इस मूर्ति का जिक्र मत ना कर दिए। अरे मेरा तो सब किमियो है। फिर उसने न्यू बात सुन ली और किसने इसे दुष्टा नाश कर दिया। फिर तो यार और भी गणी कीमती बनेगी, काम भी उसका आया है। कोई देख ले तो उसने मुंह में गाल लिया करता। मांगी ऋषि ने तो फटाक दे उस मूर्ति ने मुंह में गाल गया। बोला महाराज तेरा मंदिर न तेरा धोरे राय, या तो मेरे लिए ठाकुर द्वारा राजी रहे से। मुंह में गाल गया मूर्ति ने। बोला अरे ठीक है लड़के, तू है कौन? अरे कहाँ से आया है? तू बता तो श्री। बोला मेरा इस संसार में कोई नहीं। हाँ भाई टूटे लइयो खड़ा लिख में ठेला रह गया। दूरी टिकाणी ठेला ट्रका का होया करे थी, रथ पहला का होया करे थी, बालका ने के बेरा दूरी टिकाणी की। सारे ऐसे शब्द हैं, ध्यान करना, वो ज्यादा ताजा हो जाते हैं। पुराने लोग हैं, सब ने पता होगा इन चीजों का। अरे दूरी टिकाणी टूट लइयो खड़ा लिख में ठेला रह गया। याने के माँ बाप मरे, मैं निर्भाग अकेला रहेगा। दूरी टिकाणी टूट लइयो खड़ा लिख में ठेला रहेगा। याने के माँ बाप मरे तो मैं निर्भाग अकेला रहेगा। दूरी टिकाणी टूट लइयो खड़ा लिख में ठेला रहेगा। याने के माँ बाप मरे जब मैं निर्भाग अकेला रहेगा। ना किसे थोड़ मरण पाया मैं, ना कुछ जिक्र करण पाया मैं। ना कुछ जिक्र करण पाया मैं, को ना घूट भरण पाया मैं, को ना घूट भरण पाया मैं। दरा दूध का प्याला रह गया। याने के माँ बाप मरे तो मैं निर्भाग अकेला। और दूरी टिकाणी टूट लइयो खड़ा लिख में ठेला रहेगा। याने के माँ बाप मरे तो मैं निर्भाग अकेला रहेगा। परमेश्वर ने मेर करी थी, या मूर्ति पाई ना देर करी थी। तेरी मूर्ति पाई न देर करी थी। हो के खुशी बखेर करी थी, हो के खुशी बखेर करी थी। गड़ा धूल में ठेला रह गया। हो याने के माँ बाप मरे तो मैं निर्भाग अकेला। और दूरी टिकाणी टूट गई और खड़ा लिख में ठेला रह गया। याने के माँ बाप मरे तो मैं निर्भाग अकेला रह गया। गात में तो छाई घनी ओ चाटी, जी तारा से सो बाटी। जी तारा से सो भक्ति शब्द
सुनना यहाँ अब क्या लगा है। नायारी ने मलम पट्टी, नाड़ी ने मलम पट्टी, बूढ़ा बीच पछेला रहेगा। और यारे के माँ बाप मरे तो मैं निर्भाग अकेला, और दूरी ठिकानी ढूंढ रही है खड़ालिक में खेला रहेगा। यारे के माँ बाप मरे तो मैं निर्भाग अकेला रहेगा। रोण यार मन लूट गई रे, कर से डोरी छूट गई रे। हो करके डोरी छूट गई रे। मेरी बीड़ बाजती रे 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 रे। हे रे 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 रे। हे रे 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 रे। बीड़ बाजती टूट गई ओ खाली हाथ सपेला रह गया। और यारे के माँ बाप मरे तो मैं निर्भाग अकेला, और दूरी ठिकानी ढूंढ रही हो खड़ालिक में खेला रहेगा। यारे के माँ बाप मरे तो मैं निर्भाग अकेला रहेगा। और सुनो ऋषिया बात किसी मेरी प्रीत पसी मूर्ति के माँ। सुनो ऋषिया बात किसी मेरी प्रीत बसी मूर्ति के माँ। जब बोला लड़का हो गया धड़का गड़बड़ का रहा काम बना रहा मीठा मीठा बोल बोल तो ठेका जाल फलावे से। मीठा मीठा बोल बोल तो ठेका जाल फलावे से। हाय ऋषि तू डूबेगा कीड़ी पे कटक चढ़ावे से। रे न्यू तो मैं भी जान गया मन फंदे बीच फंसावे से। झटका मारा जब लड़के ने, झटका मारा जब लड़के ने अपना हाथ छुटाया। चंद्र हाथ सुहाते चाला भोजन भी ना खाया। इतने मचाल के वो मंत्री वहां आया। ऋषि के पास में जब आ गया दीवान, गालब ऋषि पूछने लगा मुख से ये जबान, किसका है ये लड़का जिसकी चंद्रमा सी शान है। हाथ जोड़ के कहे मंत्री मुझको को ना बेरा, बता ऋषि तू क्यों पूछे से क्या मतलब से तेरा, के बिना बताए रह रहा से मेरे दीवे तले अंधेरा। गालब ऋषि बतावन लगा सुनता जाइए ध्यान लगा रहे किस गफलत में सो रहा है। तू आँख खोल कर लिए नगारा जुड़सी बात कहूंगा भाई बिल्कुल फर्क पड़ेगा ना। हस्तरेखा देखी मन ज्योतिष का लाया अंदाज। गालब ऋषि उस दसबुद्धि दीवान को कहता है अब यहाँ। हस्तरेखा देखी मन ज्योतिष का लाया अंदाज। कोई दिन में यो लड़का इस नगरी का करेगा राज। हुक्म यो चलावेगा रे शीश पर धरेगा ताज। हुक्म यो चलावेगा रे शीश पे धरेगा ताज। विद्या में हो सूरा पूरा करेगा पढ़ाई। बड़े बड़े राजाओं पे करेगा चढ़ाई। एक बात और से जो जाति ना बताई, इस शुक्र के ने मंत्री तेरा होगी ना समाई। तेरी लड़की ने ब्याह होगा तेरा बनेगा जमाई। इतनी सुन के मंत्री का सरप सा जब लड़ गया। इतनी सुन के मंत्री का सरप सा जब लड़ गया। रे काम नाम काना बेरा कौन घर में पड़ गया। वो सोचने लगा मंत्री रे मामला बिगड़ गया। खड़ा खड़ा जब सोचने लगा तो के दर दर कै पछता। ऋषि गाड़ी कहने लगा था मंत्री ने सुना सुना, बेवारस लड़के का लड़की किस तरह से ब्याहूंगा। फुल का लग जा लाना अनखज खाना नहीं खाऊंगा। कहने लगा मंत्री मैं धर्म ना गवाऊंगा। खड़ा खड़ा जब सोच रहा था दिल में रहा हिसाब लगा, मैं देख जान ते मरवा दूंगा। देख जान ते मरवा दूंगा। कैसे लड़की लेगा प्यारी सी गाड़ी न्यू बोला रहे जो होगी सो देखी जा। मंत्री जब चाल पड़ा था लाई पुण्यावार, जाकर कंजल्ला उसने बुलवाए थे चार। जल्ला तो को हुक्म ये